इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टू शैडो रूल के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए टू इम्पोर्टेंट शैडोज कौन सी होती हैं और आपकी ज्यादातर ड्राइंग्स में इन दोनों शैडोज में से कौन सी शैडो मिसिंग होती है, जिस वजह से आपकी ड्राइंग्स रियलिस्टिक नहीं बन पाती। यूट्यूब पे शैडोज के बारे में जितनी भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनमें ज्यादातर बस एक 3D बॉल या स्फीयर की हेल्प से शैडोज की टाइप्स के बारे में समझाया जाता है, बट उनमें से ज्यादातर वीडियोस में ये नहीं बताया जाता कि पोर्ट्रेट ड्राइंग में फेस के ऊपर उन अलग अलग टाइप्स की शैडोज को कहाँ पे और कैसे क्रिएट करना होता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा कि पोर्ट्रेट ड्राइंग में आपको कौन सी टाइप की शैडो को फेस के कौन से पार्ट में और कैसे ड्रॉ करना है। और हाँ, ये शैडो सीरीज का पहला पार्ट है, ये रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए है। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे 4 शैडो रूल, जो के होगा हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। सबसे पहले जल्दी से ये समझते हैं कि शैडोज रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए जरूरी क्यों होती हैं। देखो, मैंने आपको अपनी डेप्थ वाली वीडियो में समझाया था कि अगर आपको अपनी ड्राइंग को 3D और रियलिस्टिक बनाना है तो आपको उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि ड्राइंग का कौन सा पार्ट आगे की तरफ या ऊपर की तरफ उठा हुआ है और कौन सा पार्ट पीछे की तरफ या नीचे की तरफ दबा हुआ है। और इस चीज को आपको अपनी ड्राइंग में दिखाने के लिए पर्सपेक्टिव के साथ साथ जरूरत पड़ेगी लाइट और शैडोज की। कौन सा पार्ट ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसका पता हमें लाइट से चल जाता है, बट कौन सा पार्ट नीचे की तरफ दबा हुआ है उसको दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है शैडोज की। मतलब ड्राइंग में डेप्थ को दिखाने के लिए जरूरी होती हैं शैडोज। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि टू शैडो रूल आखिर होता क्या है। बहुत सारे बिगिनर्स को यही लगता है कि ड्राइंग में बस एक तरह की शैडोज को ही ड्रॉ करना होता है, जिनको सब डार्क ग्रेड्स की पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करते हैं। बट असल में ड्राइंग में कई तरह की शैडोज बनानी पड़ती हैं अगर आपको ड्राइंग को रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक बनाना है। और इस वीडियो में हम मेन 2 शैडोज के बारे में बात करेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बना सकते हो। तो 2 शैडो रूल का मतलब है कि आपको अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 तरह के शैडोज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब एक एक करके मैं आपको इन दोनों ही शैडोज के बारे में समझाता हूँ और फिर लास्ट में बात करेंगे कि इन दोनों में से बिगिनर्स की ड्राइंग में ज्यादातर कौन सी शैडो मिसिंग होती है। पहली होती है कास्ट शैडो। इनको आप आसान शब्दों में बाहर की शैडोज भी बोल सकते हो, ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाओ। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसकी शेड की वजह से काफी सारी लाइट फ्लॉक होती है और ऑब्जेक्ट के पीछे की सरफेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की शैडो क्रिएट होती है, और इन्हीं शैडोज को हम कास्ट शैडो बोलते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया कि आप इनको बाहर की शैडोज बोल सकते हो, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के बाहर की सरफेस पे क्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं कि पोर्ट्रेट ड्राइंग में ये फेस के कौन कौन से पार्ट्स में क्रिएट होती हैं। सबसे पहले, अगर फेस के ऊपर लाइट किसी एंगल से पड़ रही हो तो फेस की शैडो चिन के नीचे नेक के पार्ट पे बनेगी। ये कास्ट शैडो है, बिकॉज फेस लाइट को ब्लॉक कर रहा है और उसकी शैडो गले की सरफेस के ऊपर बन रही है। दूसरी, अगर लाइट नोज के ऊपर किसी एंगल से पड़ रही हो तो नोज की शैडो भी फेस के ऊपर बनती है, या तो चीक्स के ऊपर या फिर नोज के नीचे लिप्स के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, और ये भी कास्ट शैडो होती है। इसके अलावा नोस्ट्रल्स के अंदर अगर माउथ ओपन है तो माउथ के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी होती हैं फॉर्म शैडोज। इनको आप अंदर की शैडोज बोल सकते हो, ताकि इनको भी याद रखने में आपको आसानी हो। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी शेप की वजह से उसके पीछे वाली सरफेस पे तो शैडो बनती ही बनती है, बट उसके ऊपर भी उसकी जिस साइड लाइट नहीं पहुंच पाती उस साइड भी शैडोज बनती हैं। इनको हम बोलते हैं फॉर्म शैडोज, मतलब जो शैडो ऑब्जेक्ट की 3D फॉर्म की वजह से क्रिएट होती है। ड्राइंग में भी हम इनको ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के अंदर अंदर ड्रॉ करते हैं, इसीलिए आप इनको अंदर की शैडोज बोल सकते हो। मतलब जो शैडो बाहर की सरफेस पे क्रिएट होती है उनको हम कास्ट शैडो बोलते हैं, मतलब बाहर की शैडोज बोलते हैं। और जो शैडोज ऑब्जेक्ट की अपनी सरफेस के ऊपर बनती हैं उनको हम फॉर्म शैडोज बोलते हैं या फिर अंदर की शैडोज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म शैडोज फेस के ऊपर कहाँ कहाँ पे बनती है। देखो, अगर फेस के ऊपर एक साइड से लाइट पड़ती है तो फेस की दूसरी साइड कम लाइट पहुंचेगी और उस साइड पे जो शैडोज क्रिएट होंगी वो फॉर्म शैडोज होंगी।
इसी तरह से अगर नोज पे एक साइड से लाइट पड़ती है तो नोज की दूसरी साइड पे शैडोज बनेंगे, या फिर नोज की नीचे वाली साइड तो हमेशा लाइट कम ही पहुंचती है, तो यहाँ पे भी जो शैडोज क्रिएट होती हैं वो फॉर्म शैडोज होती हैं। और नेक की जिस साइड लाइट कम पहुंचती है उस साइड भी फॉर्म शैडोज क्रिएट होती हैं। इसी तरह से आईज के नीचे जो आई पफ वाली जगह होती है वहाँ पे, जॉज के नीचे लिप्स की शेप में या फिर आई बॉल्स में, ये सब फॉर्म शैडोज हैं। और फॉर्म शैडोज ही किसी भी पार्ट की 3D फॉर्म को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि चीक्स की राउंडनेस मतलब गोलाई को दिखाने के लिए, मतलब फेस के जो पार्ट कर्व शेप में होते हैं मतलब गोलाई में होते हैं, उनके 3D फॉर्म को दिखाने के लिए फॉर्म शैडोज को बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये है मेन 2 टाइप्स की शैडोज जिनको आपको अपनी ड्राइंग्स में क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बनाना है। अब बात करते हैं कि बिगिनर्स की ड्राइंग में ज्यादातर कौन सी शैडोज मिसिंग होती हैं जिस वजह से उनकी ड्राइंग्स फ्लैट नजर आती हैं, मतलब रियलिस्टिक नहीं बन पाती। ज्यादातर बिगिनर्स की ड्राइंग में फॉर्म शैडोज मिसिंग होती हैं बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बस कास्ट शैडोज के बारे में ही पता होता है, जिनको वो ज्यादातर नॉस्ट्रल्स के अंदर या चिन के नीचे बना देते हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे उनको रेफरेंस फोटो में नजर आती हैं वहाँ पे बना देते हैं। स्टार्टिंग में उनको शैडोज की मेन 2 टाइप्स के बारे में पता नहीं होता और इसीलिए उनको ये भी समझ नहीं आता कि चीक्स या नोज या फिर फोरहेड जैसे पार्ट्स की गुलाई को दिखाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, और वो पूरे फेस में ऑलमोस्ट एक जैसी शेडिंग कर देते हैं जिस वजह से फेस के अलग अलग पार्ट्स की 3D फॉर्म्स अच्छे से नहीं बन पाती और पूरा फेस फ्लैट लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस ड्राइंग को देखो तो इस ड्राइंग में हमारे दोस्त ने नोज के नीचे और चिन के नीचे कास्ट शैडोज को तो ड्रॉ किया है, बट बियर्ड के पार्ट में और नोज के पार्ट में और चीक्स के पार्ट में भी फॉर्म शैडोज को ड्रॉ नहीं किया है, जिस वजह से उसकी ड्राइंग में बियर्ड बिल्कुल ही फ्लैट लग रही है। उसकी कोई भी 3D फॉर्म नजर नहीं आ रही, ना ही नोज की 3D फॉर्म सही से नजर आ रही है, बिकॉज नोज के नीचे के पार्ट में और ऊपर साइड्स पे भी उसने फॉर्म शैडोज को नहीं बनाया है। ऐसे ही चीक्स के पार्ट में भी फॉर्म शैडोज नहीं है, जिस वजह से चीक्स की गोलाई भी नजर नहीं आ रही है और इसीलिए इस ड्राइंग में पूरा फेस फ्लैट नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आप मेरी ड्राइंग देखो तो मैंने अपनी ड्राइंग में कास्ट शैडोज और फॉर्म शैडोज को अच्छे से ड्रॉ किया है, इसीलिए मेरी ड्राइंग में पूरा फेस 3D और रियलिस्टिक नजर आ रहा है। इसी तरह से इस ड्राइंग को अगर आप देखो तो इसमें भी हमारे दोस्त ने चिन के नीचे और नोज के नीचे और साइड पे कास्ट शैडोज को तो सही से बनाया है, बट बाकी के फेस में फॉर्म शैडोज को सही से नहीं बनाया है। जैसे कि नोज के इस साइड और नोज के नीचे के पार्ट में और लेफ्ट चीक के ऊपर भी या फिर नेक के ऊपर भी, और फोरहेड पे भी अगर आप रेफरेंस फोटो में देखो तो इस तरफ फोरहेड पे फॉर्म शैडोज बन रही हैं, पर हमारे दोस्त ने पूरे फोरहेड के पार्ट में कोई भी शैडो नहीं बनाई है। और ज्यादातर बिगिनर्स की ड्राइंग में यही गलती होती है कि वो अलग अलग पार्ट्स की शैडोज को तो नोटिस करके बना लेते हैं, बट पूरे फेस के ऊपर इस तरह से जो मैंने आपको फॉर्म शैडोज के बारे में बताया है कि फेस के आधे हिस्से में फॉर्म शैडोज बनती हैं, उसको भूल जाते हैं और फेस की दोनों साइड पे एक जैसी शेडिंग कर देते हैं, जिस वजह से उनकी ड्राइंग में फेस बिल्कुल ही फ्लैट नजर आता है। तो आई होप अब आपको इन दोनों शैडोज के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर आप जानना चाहते हो कि इन शैडोज को अपनी ड्राइंग में बनाने के लिए कौन कौन सी ग्रेड्स की पेंसिल्स यूज करनी चाहिए, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो आपको लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप इस पे टैप करके देख सकते हो। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप राइट साइड वाली प्लेलिस्ट पे टैप कर सकते हो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।